हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेस्ट सीरीज। आज हम करेंगे EMRS एग्जाम के लिए ICT टीयर 1 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज डे 2 पार्ट 2। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम के साधारण प्रतिमान में 4 यूनिट होते हैं। चार यूनिट होते हैं, इनमें से कौन सा विकल्प उस प्रतिमान का बेहतरीन वर्णन। 4 यूनिट जो मेन होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, वो बताएं कौन कौन से हैं। डिस्प्ले मॉनिटर, माउस, CPU, प्रिंटर। LED मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, CPU। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, प्रोसेसिंग यूनिट। अभी जो फर्स्ट वीडियो की थी हमने, अभी कवर की थी, उसके अंदर हमने किया था इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, प्रोसेसिंग यूनिट। ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट यूनिट होते हैं। ओके, ये था हमारा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विकल्प कंप्यूटर में सूचना भरने के उपकरणों की सूची है। कौन सा जो ऑप्शन है कंप्यूटर में सूचना डालने के उपकरणों की सूची है। जो इनपुट डिवाइस कहने मतलब ये है, जो इनपुट डिवाइस होते हैं उनमें से कौन सा इसमें उपकरण सही है। टच स्क्रीन, प्रिंटर, कीबोर्ड। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। माउस, जॉयस्टिक, डिस्प्ले, मॉनिटर। मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। लेकिन जो सभी इनपुट डिवाइस है वो है कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु पर लिखे बार कोड होता है ना, ऐसे बार कोड होता है, को किस हैंड हेल्ड द्वारा पढ़ा जा सकता है। जो भी बार कोड होता है उसको हम स्कैन करते हैं, ठीक है। तो इसको किसके द्वारा पढ़ा जा सकता है। ऑप्टिकल स्कैनर, प्रिंटर, टचपैड, टच स्क्रीन। तो इसको पढ़ा जा सकता है ऑप्टिकल स्कैनर के द्वारा इसको हम बार कोड को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से जिस विकल्प में दिए गए सभी उपकरण कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने आउटपुट मींस आउटपुट के काम आते हैं। ऑप्शन देखें। जो आउटपुट के डिवाइस हैं उसको हमने बताना है कौन से हैं। लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, स्कैनर। प्रिंटर तक तो ठीक था, लेकिन स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, ना कि आउटपुट। LED डिस्प्ले मॉनिटर, इंकजेट प्रिंटर, प्लॉटर, ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तीनों ही आउटपुट डिवाइस है जिसे हमें सूचना प्राप्त होती है। ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे भी हम पढ़ लेते हैं एक बार। फ्लैट पैनल डिस्प्ले, प्लॉटर, बारकोड स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। लेजर प्रिंटर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर और प्लॉटर, जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है OCR, ये हमारा इनपुट डिवाइस में आता है। ओके, तो हमारे जो आउटपुट डिवाइस में आएंगे वो आएंगे LED डिस्प्ले मॉनिटर, इंकजेट प्रिंटर और प्लॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। एक स्कैनर, इसे स्कैन करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। एक स्कैनर से क्या स्कैन कर सकते हैं हम। एक स्कैनर से क्या चीज हम स्कैन कर सकते हैं। चित्र, जो फोटोज होती है, या टेक्स्ट जो लिखा होता है। तो हम स्कैनर से हम दोनों ही चीजें स्कैन कर सकती हैं, चित्र भी और टेक्स्ट भी। पिक्चर के रूप में भी और टेक्स्ट जो लिखा होता है उसको भी हम स्कैन
कर सकते हैं। इसका ये दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बहुत बार ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में देखने को मिलता है, GUI की फुल फॉर्म बताएं। GUI, बहुत सारे बच्चे इसको एग्जाम में गलत करके आते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर आपने याद रखना है। मोस्टली ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसको अच्छे से लर्न कर लो। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI, वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है। प्रिंटर है? नहीं है। प्रिंटर, सबसे पहले प्रिंटर से हमें क्या होता है? आउटपुट मिलता है, ना कि इनपुट। तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखें, माउस, स्कैनर, कीबोर्ड, ये तीनों है इनपुट डिवाइस, ना कि आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रैम कहाँ स्थित होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी कहाँ पर स्थित होता है? ये मदरबोर्ड, एक्सपेंशन बोर्ड, एक्सटर्नल ड्राइव, CPU। रैम होता है जो मदरबोर्ड के अंदर ये स्थित होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा डिवाइस उन अनुदेशों का संग्रह कलेक्ट करता है जो कंप्यूटर को शुरू होने में सहायता करते हैं? कंप्यूटर को जो स्टार्ट होने में सहायता करते हैं, ऐसा कौन सा डिवाइस है जो उन अनुदेशों को संग्रह करता है? जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर होती है वो हमें एज इट इज मिल जाती है। तो वो देखें, करेक्ट आंसर इसमें जो रहेगा, जॉयस्टिक, रैम, रोम, मॉनिटर। जॉयस्टिक, रैम, रोम, मॉनिटर। आप सभी को पता होना चाहिए, रीड ओनली मेमोरी, ये ऐसी मेमोरी है ये, इसमें कंप्यूटर जब हम स्टार्ट करते हैं तो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है कंप्यूटर के अंदर वो हमें मिल जाती है। इसमें हमारा जो डाटा है वो डिलीट नहीं होता, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम के भीतर कई मार्गों और आरंभिक स्टार्टअप अनुदेशों का एक समुच्चय बनाता है। रोम के भीतर, रीड ओनली मेमोरी के अंदर कई मार्गों और आरंभिक स्टार्टअप अनुदेशों का एक समुच्चय बनाता है। यूनिवर्सल सीरियल बस, USB, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, पोर्ट, विस्तारण पोर्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है जो रोम के भीतर कई मार्गों और आरंभिक अनुदेशों का एक समुच्चय बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी कंप्यूटर के लिए उच्चतम गुणवत्ता के हाईएस्ट जो क्वालिटी होती है उसके टेक्स्ट और प्रतिबिंबों का प्रयोग होता है। निजी कंप्यूटर के लिए उच्चतम गुणवत्ता के टेक्स्ट और प्रतिबिंबों का प्रयोग होता है। कौन से जो ऑप्शन है इसमें वो देखेंगे। पहले, ड्रम प्रिंटर, DG व्हील प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखें, जो उच्चतम हाईएस्ट क्वालिटी का जो प्रिंटर होता है वो होता है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर, इसका नाम आपने याद रखना है। लेजर प्रिंटर है जो हाईएस्ट क्वालिटी का प्रिंटर होता है और इसके कारण ही हमें हाईएस्ट क्वालिटी के टेक्स्ट और प्रतिबिंबों का प्रयोग करने के लिए मिलता है निजी कंप्यूटर के लिए। ओके, पर्सनल कंप्यूटर के लिए, माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष करैक्टर जो सामान्यतः कीबोर्ड से टंकित नहीं किए जा सकते हैं। टंकित मीन्स टाइप नहीं किए जा सकते, डैश कहलाते हैं। सिंबल, इक्वेशन, नंबर, लेटर। देखो, इक्वेशन होती है जो इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सभी हम कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं। नंबर भी हम कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं। लेटर अल्फाबेट्स होते हैं जो वो भी हम कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं। सिंबल के लिए हमें एक अलग से फंक्शन होता है, कीबोर्ड के अंदर एक अलग से फंक्शन दिया होता है सिंबल। तो सिंबल जो हम यूज करेंगे वही सिंबल हम
जो भी हमारा डेटा है उसके अंदर हम यूज कर सकते हैं। तो जो सिंबल है वो कीबोर्ड से टंकित नहीं किए जा सकते, क्योंकि सिंबल का एक अलग फंक्शन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक्चर टूलबार। पिक्चर टूलबार विकल्प में आदेश प्रतिबिंब के बाह्य भागों को, जितने भी, देखो जो पिक्चर टूलबार होता है, किसी भी पिक्चर को हम कि उसकी सेटिंग कर रहे हैं मान लो, तो प्रतिबिंब के बाह्य भागों, जो फोटो के बाह्य बाहर का जो पार्ट होता है उसको हटा देता है। मान लो कोई व्यक्ति है और पीछे का जो उसका बैकग्राउंड है हमने वो हटाना है, ठीक है, ओनली व्यक्ति की फोटो हमने लेनी है, तो उसको हम कौन सा जो फीचर है उसमें उपलब्ध होगा, वो इंसर्ट पिक्चर, फॉर्मेट पिक्चर, रीसेट पिक्चर, क्रॉप। तो ये क्रॉप के अंदर, फोन के अंदर आप सभी लोग करते ही हैं क्रॉप। क्रॉप से क्या होता है, बाह्य भाग होते हैं जो पिक्चर के वो हट जाते हैं, जितना हमें चाहिए होता है वो उतनी ही फोटो क्रॉप हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SMPS। SMPS का मतलब क्या है, जितनी भी फुल फॉर्म है वो मैं आपको करवाऊंगी ICT के अंदर। बहुत बार जो फुल फॉर्म के क्वेश्चन है वो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। SMPS, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। डैश एक स्थिर आधार पर लगा हुआ घूमने वाला, डैश एक स्थिर आधार पर लगा हुआ घूमने वाला उत्तोलक है जो वीडियो गेम खेलने के लिए उपयुक्त है। वीडियो गेम कौन से, जो एक हमारा उत्तोलक है उससे खेला जा सकता है। जॉयस्टिक, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन। देखो जॉयस्टिक होता है जो एक ऐसा घूमने वाला उत्तोलक है जिससे हम वीडियो गेम खेल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उपकरण को पॉइंटिंग डिवाइस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन, माउस। पॉइंटिंग डिवाइस हम किसको बोलते हैं, माउस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कागज पर रेखांकन करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, और यह आउटपुट डिवाइस भी है। आउटपुट डिवाइस भी है और कागज पर कुछ लिखने के लिए, कुछ रेखांकन करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ग्राफिक टेबलों का, विजुअल डिस्प्ले यूनिट का, प्रोजेक्टरों का, प्लॉटरों का। तो ये आउटपुट डिवाइस भी है, तो ये आएगा प्लॉटरों का। प्लॉटर ऐसे उपकरण हैं जिससे हम कागज पर कुछ भी प्रिंट, रेखांकन कर सकते हैं, और ये आउटपुट डिवाइस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एक फाइल को CD रोम में कॉपी करने की प्रक्रिया है। CD रोम के अंदर कॉपी करना है हमने किसी फाइल को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बर्निंग, रीडिंग, जिपिंग, डिलीटिंग। बर्निंग, रीडिंग, जिपिंग, डिलीटिंग, तो हम उसको बोलेंगे बर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी डिवाइस प्राथमिक मेमोरी से संबंधित है, प्राइमरी मेमोरी से संबंधित है, ऐसी डिवाइस का नाम बताएं। फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, रैम, CD रोम। तो जो प्राइमरी मेमोरी के अंदर आते हैं वो आते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आधुनिक कंप्यूटर कीबोर्ड में सामान्यतः डैश कुंजियां होती हैं। कितनी कीज होती हैं, कीबोर्ड के ऊपर कितनी कीज होती हैं, 104, 53, 26, कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज 104। जो मोस्टली कीबोर्ड होते हैं उनमें 104 कीज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, USB की डाटा ट्रांसफर रेट कितनी है। USB की जो डाटा ट्रांसफर रेट होती है वो होती है 12 Mbps, 12 MB पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। CRT मॉनिटर में CRT का पूर्ण रूप, CRT
कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब, इनको तो आपने रट लेना है इन क्वेश्चंस को, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और ये आपकी सुविधा के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज के रूप में आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, ताकि आप एग्जाम में आसानी से, जो अगर इनमें से क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से बिल्कुल ठीक कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर प्रिंटर डैश प्रिंटर से संबंधित है। लेजर प्रिंटर कौन से प्रिंटर से संबंधित है? लाइन, पृष्ठ, पेज, बैंड, डॉट। तो पृष्ठ, पेज प्रिंट करता है ये। लेजर प्रिंटर क्या होता है? पेज को प्रिंट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते, कंप्यूटर के अंदर हमने कुछ डाटा इनपुट करना है और उसके लिए हम अपने हाथों का यूज नहीं कर सकते, तो उनकी सहायता निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कर सकता है? अगर हम हाथ का यूज नहीं कर पाते तो कौन सा सॉफ्टवेयर है ऐसा जो हमारी हेल्प कर सकता है इनपुट करने के लिए? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, स्पीच रिकॉग्निशन, ऑडियो डिजिटाइजर, सिंथेसाइजर। तो ऐसा सॉफ्टवेयर है स्पीच रिकॉग्निशन। स्पीच रिकॉग्निशन, हम बोलकर अपने डेटा को इनपुट कर सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हैं। ये स्पीच रिकॉग्निशन का सॉफ्टवेयर हमारे फोन में और कंप्यूटर में उपलब्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर माउस, एग्जामिनर होता है जो हर बार क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा चेंज करके दे देता है, तो इसलिए हमने ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में डाला है। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? डगलस एंजलबर्ट, विलियम इंग्लिश, ओनियल कूगर, रॉबर्ट ज्वाकी। तो देखो, पहला कंप्यूटर माउस बनाया था डगलस एंजलबर्ट ने। डगलस एंजलबर्ट, नाम याद रख लेना है, डगलस एंजलबर्ट। ओके, कंप्यूटर माउस, जो पहला कंप्यूटर माउस है वो बनाया है डगलस एंजलबर्ट ने। इसमें टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपको फास्ट ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। देखें आगे क्वेश्चन, देखें निम्नलिखित में से कौन एक इम्पैक्ट प्रिंटर है? देखो, दो टाइप के प्रिंटर होते हैं हमारे पास, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट के अंदर काफी सारे प्रिंटर आते हैं और नॉन इम्पैक्ट के अंदर भी काफी सारे प्रिंटर इंक्लूड हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर देखें, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये बाकी जो आते हैं ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखें। डैश एक इनपुट डिवाइस है जो हाथों से बनाए हुए चिन्ह, जैसे कि छोटे गोल या चौकोर, जिन्हें प्री प्रिंटेड फॉर्मेट पर बनाया जाता है, उन्हें पहचानता है। जैसे सर्कल होते हैं जो हमारी आंसर सीट होती है, ठीक है, उसके अंदर जो गोल या चौकोर जो चिन्ह है उनको बनाया जाता है, और प्री प्रिंटेड फॉर्मेट होती है वो उन्हें पहचानता है। MBR, MICR, OCR, OMR, तो वो जो हमारी जैसे एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर चेकिंग जो होती है वो OMR सीट्स की जो चेकिंग होती है वो प्री प्रिंटेड फॉर्मेट होती है और इनपुट डिवाइस है, तो OMR इसका करेक्ट आंसर होगा। OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर। आगे देखें नेक्स्ट, दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस होते हैं, कौन से हैं? मॉनिटर, प्रिंटर। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, देख भी सकते हो। विंडोज 2000, विंडोज NT, ये आउटपुट है।
कीबोर्ड और माउस, सॉरी आउटपुट पूछा गया, आउटपुट ये है, ये इनपुट है, कीबोर्ड माउस इनपुट है, स्टोरेज डिस्क फ्लॉपी सीडी ये भी इनपुट डिवाइस है क्योंकि इससे हम इनपुट करते हैं। ओके, कोई भी डाटा इनपुट कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। मॉनिटर और प्रिंटर हमें आउटपुट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक। देखो, जब आप कंप्यूटर का यूज करते हो सभी को पता है लेफ्ट क्लिक से होता है हमारा ओके, और राइट क्लिक से हमारा होता है जो प्रॉपर्टीज है वो ओपन होती है, तो राइट क्लिकिंग इसका आंसर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक होती है राइट क्लिकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? डॉट मैट्रिक्स अभी मैंने बताया है, लास्ट जो हमारा क्वेश्चन आया था इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर, तो डॉट मैट्रिक्स हमारा प्रिंटर होता है। डॉट मैट्रिक्स क्या होता है? प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टैब कुंजी, टैब की का प्रयोग किस लिए होता है? कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए, पैराग्राफ इंडेंट के लिए करने के लिए, कर्सर को स्क्रीन पर नीचे ले जाने के लिए, केवल ए और बी। तो देखो, टैब की का यूज होता है पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए, पैराग्राफ को बनाने के लिए क्या होता है? टैब की का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए, स्टार्टिंग में जाने के लिए, जो टेक्स्ट है उसकी लाइन के आरंभ में जाने के लिए डैश कुंजी दबाएं। डैश कौन सी की दबाएं हम? होम, पेज अप, एंटर, इनमें से कोई नहीं। हमें स्टार्टिंग में जाना है, स्टार्टिंग में जाना है तो हमें क्या दबाना पड़ेगा? होम, होम की को हमें प्रेस करना पड़ेगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है? कीबोर्ड से क्या होता है? अभी हम कितने बार हम इसको बता चुके हैं। कीबोर्ड से क्या होता है? इनपुट होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट। वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करता है? उच्चतम गुणवत्ता वाले आउटपुट, तो प्लॉटर्स। ये क्वेश्चन अभी पीछे आया भी था हमारे पास। हाईएस्ट क्वालिटी जो देता है हमें वो देता है प्लॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं? कहां पर दिखाई देते हैं? कंप्यूटर के अंदर जो भी कार्य किया गया है वो कहां पर हमें दिखाई देते हैं? सीपीयू, वीडीयू, एएलयू, आईबीएम। वीडियो के अंदर हमें देखते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट, और आसान लैंग्वेज में हम कहें तो मॉनिटर। ओके, मॉनिटर को हम वीडियो भी बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। यहाँ पर हमें जो भी ऑपरेशंस होते हैं कंप्यूटर के अंदर वो हमें सब स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है? आउटपुट कहां से मिलता है हमें? स्कैनर, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड। तो हमें प्रिंटर से आउटपुट मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंकीय कोड के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है? इनपुट करने का कौन सा साधन है? डिजिटल फॉर्म में। ओके, कीबोर्ड, मॉनिटर, स्कैनर, माउस। तो स्कैनर से डिजिटल फॉर्म में इनपुट होता है। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? अभी मैंने आपको बताया प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। 2 प्रकार के, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? अलग अलग लंबाई चौड़ाई की जो लाइनें होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बार कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है? जो लाइन प्रिंटर होता है उसमें 1 मिनट में कितने चिन्ह छपेंगे?
100 से 200, 5 से 50, 5 से 100, 200 से 2000। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 200 से 2000। लाइन प्रिंटर है जो 200 से 2000 चिन्ह 1 मिनट में छाप सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा काम में आने वाले करेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं? सबसे ज्यादा काम में आने वाले करेक्टर प्रिंटर, लेजर, लाइन। देखो लेजर से हमें अभी हम रीड किया था क्वेश्चन, और लेजर से हम क्या होता है, पूरा पेज प्रिंट होता है, ठीक है। लाइन, इंकजेट, लाइन से लाइन होगी, इंकजेट, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो हमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से क्या होता है, करेक्टर प्रिंटर, ये होता है करेक्टर प्रिंटर होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैनर का स्वरूप निम्न में से किस मशीन से मिलता है? स्कैनर का स्वरूप किस मशीन से मिलता है? टाइप मशीन, फ्रैंकिंग मशीन, फोटोकॉपियर, साइक्लोस्टाइल। तो हमें मिलता है फोटोकॉपियर से, फोटोकॉपियर मशीन से हमें स्कैन का स्वरूप मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो के बटन होते हैं? सभी को पता होना चाहिए इस बात का, 4 एरो के बटन होते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट, अप डाउन लेफ्ट राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड की संख्या रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई है? संख्या रूपी बटन जो न्यूमेरिकल होते हैं, जो नंबर्स होते हैं 1 2 3, वो कितनी बार कीबोर्ड के अंदर दिखाई जाती हैं? 2 बार। एक बार होता है हमारे अल्फाबेट्स के ऊपर होती है, जो न्यूमेरिकल की, फंक्शनल कीज के ऊपर, ओके। और एक साइड में, राइट साइड में कीबोर्ड के, वहां पर भी हमें न्यूमरल्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? माउस के नीचे जो रखा होता है एक, उसको हम क्या बोलते हैं? माउस कवर, माउस पैड, माउस सख्तक, माउस चालक। तो माउस पैड बोलेंगे। माउस के नीचे जो रखा होता है उसको बोलेंगे माउस पैड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? माउस के जैसे कार्य करता है? कीबोर्ड, स्कैनर, आइकॉन, ट्रैकबॉल। ट्रैकबॉल एक ऐसा डिवाइस है जो माउस के जैसा कार्य करता है। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? नहीं पूछा गया है। माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन, वीडियो। वीडियो क्या होता है? दूसरा जो इसका नाम है वीडियो का वो है मॉनिटर। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है? ओके, ओके किससे होता है? लेफ्ट बटन से। माउस के अंदर जो लेफ्ट होता है वहां से ओके होता है, बायां। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है? सर्वाधिक तेज गति का, सबसे तेज स्पीड का प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। ये पृष्ठ पेजों को प्रिंट करता है, पेजेस को प्रिंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? एलसीडी का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक कंप्यूटर हस्तलेख को न पहचान ले, हस्तलेख मीन्स हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग को न पहचान ले, तब तक इनपुट डिवाइस को सूचना को सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करना होगा। सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करना होगा। सूचना को ऑप्टिमाइज करना होगा। सूचना को डिजिटाइज करना होगा। सूचना को स्क्रीन पर दिखाना होगा। जब तक कंप्यूटर हस्तलेख हैंडराइटिंग को न पहचान ले तब तक इनपुट डिवाइस को क्या करना होगा? सूचना को डिजिटाइज करना होगा। तब तक उसको डिजिटाइज करना होगा, उसको कन्वर्ट करना होगा, डिकोड करना होगा। ओके, डिकोड करने से क्या होता है? कंप्यूटर है जो हैंडराइटिंग को पहचान लेता है, उसे वो आउटपुट देने की प्रोसेसिंग
जारी कर सकता है। ओके, डिजिटाइज करने के बाद क्या होता है, हमें आउटपुट मिलता है। ये प्रोसेसिंग का एक हिस्सा होता है कंप्यूटर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कंप्यूटरों के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है? प्राथमिक आउटपुट डिवाइस पूछा गया है इसमें। देखो, आउटपुट डिवाइस तो इसमें प्रिंटर भी है और मॉनिटर भी है, लेकिन प्राथमिक पूछा गया है। प्राथमिक, तो प्राथमिक हम बोलेंगे मॉनिटर। मॉनिटर से ही हमें स्क्रीन पर सब कुछ दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम में डैश के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है। कंप्यूटर सिस्टम में डैश के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है। सबसे सामान्य पद्धति इनपुट करने की, आसान भाषा में कहें तो इनपुट करने की सबसे सामान्य पद्धति, सबसे सामान्य डिवाइस वो है कीबोर्ड। ओके, इजी क्वेश्चन है, ओनली लैंग्वेज को आपने आइडेंटिफाई करना है, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना है। क्वेश्चन जस्ट इजी। देखें, आउटपुट डिवाइसेस निम्नलिखित संभव बनाते हैं। आउटपुट डिवाइस से क्या होता है? डाटा देखना या प्रिंट करना? बिल्कुल सही बात है। डाटा स्कैन करना, डाटा इनपुट करना, डाटा भेजना। ये डाटा भेजना प्रोसेसिंग का काम होता है, डाटा इनपुट करना इनपुट डिवाइस का, डाटा स्कैन करना भी इनपुट डिवाइस का। आउटपुट डिवाइस में क्या होता है? डाटा देखना या प्रिंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी डैश की जाती है। हार्ड कॉपी को क्या किया जाता है? प्रिंटर पर प्रिंट, फ्लॉपी पर स्टोर, सीडी पर स्टोर, हार्ड डिस्क में स्टोर। हार्ड कॉपी को कैसे स्टोर करोगे आप? फ्लॉपी के अंदर, सीडी के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर। हार्ड कॉपी को स्टोर नहीं कर सकते हम कंप्यूटर के अंदर, हार्ड कॉपी को प्रिंटर पर प्रिंट करते हैं। ओके, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझे, आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होते हैं? केवल इनपुट डिवाइस, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, ये आउटपुट हो गया अभी, ठीक है। माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, ये भी आउटपुट हो गया, प्रिंटर। माउस, कीबोर्ड, प्लॉटर, तो प्लॉटर क्या हो गया? आउटपुट। केवल इनपुट, इनपुट तो किसी में भी नहीं आया तीनों में, ठीक है। एक एक तो आउटपुट आ ही गया, दो अगर इनपुट है तो एक आउटपुट है, तो सभी नहीं आया। सभी जो समूह है, कंप्लीट जो ग्रुप है इनपुट डिवाइस का, वो नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ओके, यही क्वेश्चन होते हैं कंफ्यूजिंग। बच्चे सोचते हैं अगर चलो दो डिवाइस हमें पता भी है इनपुट का, तीसरा भी होगा ही, लेकिन आपको पता होने चाहिए डेफिनेटली। लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट 2, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? केवल आउटपुट डिवाइस बताने हैं, कौन से ग्रुप में के अंदर है? स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर। स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है। बार बार मैं आपको बता रही हूं, ये आपने याद रखना है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर से जरूर देखने को मिलता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्प के लिए आपको करवाया जा रहा है। कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर। कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, केवल आउटपुट बताने हैं, तो कीबोर्ड क्या हो गया? इनपुट। माउस, प्रिंटर, मॉनिटर। माउस क्या है? इनपुट। प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, ये तीनों क्या है? आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, ये थी हमारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। ये हमारा टीयर 1 के लिए, ओके। टीजीटी, पीजीटी या फिर अन्य जो भी पोस्ट है जिसमें आईसीटी आता है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है ये वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।